दिल्ली में हुए आत्मघाती हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार नई परतें खोल रही हैं। इसी बीच सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में हुए आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड कश्मीर का डॉक्टर उमर नबी था, जिसने कार में विस्फोट करके इस हमले को अंजाम दिया। जांच एजेंसियों की छापेमारियों में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कई जगहों से हथियार, विस्फोटक और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। जांच का दावा है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि कई कार ब्लास्ट की योजनाएं तैयार की जा रही थी। इसी वजह से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक वाहनों की व्यापक चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की साजिश को वक्त रहते रोका जा सके। इस पूरे नेटवर्क ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर ही आतंक की राह पर चल सकते हैं? डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल के सामने आने से समाज में असुरक्षा बढ़ गई है, क्योंकि आम लोग डॉक्टरों पर हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति को चिन्हित कर रही हैं और हर लिंक को पकड़ा जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को और बढ़ा रही है। जब डॉक्टरों के मॉड्यूल के खुलासे के बाद लोग डरे हुए हैं, तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें दिल्ली में कार चेकिंग से डर लगता है। उनका कहना है कि जांच जिस तरह से की जा रही है, उससे दिल्ली में गाड़ी चलाने में डर महसूस होता है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हर वाहन की जांच जरूरी है, ताकि किसी नई साजिश को रोका जा सके। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस वक्त सुरक्षा की जरूरत ज्यादा अहम है या जांच प्रक्रिया का डर? अब आप देखें, दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि डर जम्मू कश्मीर में एनसी ही लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को डर लगता है तो डर के खिलाफ लाल चौक से डल गेट तक मार्च निकालना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप मार्च लीड कीजिए, हम आपके पीछे चलेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, आज आपने जो स्टेटमेंट दी है कि आपको आज डर लगता है दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए, तो कहते हैं डर के आगे जीत है। और ये ना भूलें कि ये डर जम्मू कश्मीर के अंदर आप ही की पॉलिटिकल पार्टी लेकर आई थी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको एक सजेशन देते हैं कि चलें एक जॉइंट पॉलिटिकल मार्च रखते हैं लाल चौक से डल गेट तक, अगेंस्ट दिस डर, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट, अगेंस्ट दिस नापाक मुल्क सो कॉल्ड पाकिस्तान। आप लीड करें, बिकॉज यू आर आवर चीफ मिनिस्टर, वी विल फॉलो यू। लेट अस सी कि आप प्रिपेयर हैं इसके लिए, या सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से आप स्टेटमेंट देते हैं, या पब्लिक कंजप्शन के लिए। वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड हॉनेस्टली वी विल फॉलो यू। यू लीड द मार्च। ये उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती जी कश्मीर के नौजवान बच्चों के दिमाग में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और अपना जो सूडो सेकुलरिज्म का इनका एजेंडा है उसको ये एनकरेज करना चाहते हैं इन बयान के जरिए। कश्मीर के अवाम, कश्मीर के नौजवान देश के माननीय नागरिक हैं, जिस तरह देश के बाकी स्टेट्स के हैं, यूटीज के हैं। ये बिल्कुल न्यूसेंस है, ये गलत है। इस तरह की बातें एक चीफ मिनिस्टर के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय साधोत्रा ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान का समर्थन किया और कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से सभी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत में कहा कि देशभक्ति पर को बीजेपी या किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता आतंकियों के हाथों मारे जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग भी दोहराई है। लोगों की चिंता का ही हवाला दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ना कि मैं कार चलाऊं, उनका मतलब ये है कि आम आदमी जो है उसको कोई हरास नहीं करना, जिसने किया उसको सख्त से सख्त सजा दो। उस हक में हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई उसका लिहाज करो, मगर आम आदमी को हरास करना किसी भी सूरत में। अगर सपोज करिए कि आप कोई ऐसा मसला करेंगे तो इससे लोग थोड़े से बदजन होते हैं और थोड़ी एलिनेशन बढ़ती है। हमें ज़रूरत है कश्मीर के लोगों को उस मतलब तरफ ले जाना कि जिससे हमारा देश मजबूत हो। अगर एलिनेशन होती है तो देश कमज़ोर होता है, और हमने हमेशा कहा। और अगर हर कश्मीरी को या हर मुसलमान को आप शक की नज़र से देखोगे तो यहाँ देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं। देश जो है उससे कमज़ोर होगा, मजबूत नहीं होगा। डॉक्टरों से जुड़े टेरर मॉड्यूल के खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती कई गुना बढ़ा दी है। जांच तेज है, लगातार छापेमारियां हो रही हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस पूरे माहौल में नेताओं के बयान माहौल को और उलझा रहे हैं। फिलहाल देश की निगाहें जांच पर हैं और इस बात पर कि क्या इस नेटवर्क की बाकी कड़ियां भी जल्द सामने आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।